हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। वृषभ राशि, we have house, fish, bear. ओके, तो यहाँ पे आई फील समवन इज थिंकिंग अबाउट यू इन अ वे कि ये आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। रिलेशनशिप मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल समझ रहे हैं। ओके, दे वांट टू वाइन एंड डाइन विद यू। ओके, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। अच्छा। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे हाउस कार्ड है, जो ये दिखा रहा है फैमिली, फ्रेंड्स, गैदरिंग, और ऑल्सो हाउस जैसी फीलिंग। हाउस इज एक्चुअली, होम इज एक्चुअली अ फीलिंग, तो वो फीलिंग इस पर्सन को आपके साथ आ रही है। ओके, लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टैरो। ओके, क्या थॉट्स हैं इस पर्सन की, फीलिंग्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, वट आर देयर थॉट्स। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को थोड़ी सी दुविधा हो सकती है कि आपसे कैसे कम्युनिकेट करें। में भी हो सकता है इस पर्सन का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप समझ जाएं जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात आए तो ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना इमोशनली ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। ओके, ये इनकी थॉट्स में चल रहा है। ओके, लेट्स सी इनके हर्ट स्पेस में कैसी एनर्जी है। ओके, वट आर दे फीलिंग। ये हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ओके, ये होल्ड ऑन करे रखना चाहते हैं आपकी तरफ।
ऑल्सो ये पर्सन अगेन एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर फीलिंग थिंग्स बट वो उन चीज़ों को अपने तक ही रख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, फिश और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। या फिर जस्ट ये पर्सन देखना चाहते हैं हाउ थिंग्स गोज। ओके, आपको फैमिली की तरह तो ये पर्सन मान ही रहे हैं। यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एज फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसको ये पर्सन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। यस, यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो एक फालतू की थॉट्स होती हैं हमारे मन में, जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, उलझने जो हम अपने मन में बना लेते हैं, जो सॉल्व हो सकती हैं बात करके, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आके, पर हम लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो उलझने मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा एक मन में क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके आइडियाज़ बहुत ही क्लियर हैं आपके बारे में। एंड ऑल्सो यहाँ पे जस्टिस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप लोगों के बीच में जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो फिनिश हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे किसी पर्सन को आपके साथ बात करके ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो वो साइकिल यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन आपको एज अ फैमिली पर्सन कंसिडर कर रहे हैं और क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं। जो कार्मिक और टॉक्सिक चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं, एक्सप्रेस ना करना, कमिट ना करना, अपने सत्य से ना जुड़ना, जो आपको दिल में फील हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ओवर हो रही हैं। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ओके, वाई हैंग्ड मैन इज़ हियर। किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे इमोशंस को समझने में इस पर्सन को परेशानी हो रही है। इमोशनली ये पर्सन स्टक हैं कि अपने इमोशंस को या आप तक कैसे रिप्रेजेंट करें, कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक ना हो, और मे बी वैसा फील कर रहे हैं या नहीं, तो ये अपने मन में भी उस चीज़ का कंफर्मेशन देख रहे हैं कि वेदर दे आर फीलिंग व्हाट दे थिंकिंग और थिंकिंग व्हाट दे फीलिंग। ओके, वाई किंग ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। फूल, यस, न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हों। ठीक है, एज वाइज नहीं, जस्ट वैसे ही बहुत मैच्योर हों, बट यहाँ पर अब इनको ये इमोशंस पे ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी काइंड ऑफ लग रहा है। ठीक है, अपने इमोशंस को ही हम जज करने लग जाते हैं जब हम एक मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं, या लाइफ की मैच्योरिटीज़ हम देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी अब जॉब पे फोकस्ड हो गए, पूरा जॉब पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, पहले भी ब्रेकअप वगैरह हो चुके हैं, तो अब आप एक मैच्योरिटी में आ जाते हैं कि नहीं, अभी जॉब पर ही ध्यान देना है, अभी और चीज़ों पर ही ध्यान देना है। बट सडनली यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो आपके दिल की घंटी बजा देता है, और फिर आपको लगता है कि नहीं ओके, अब क्या किया जाए। तो यस, यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये ऐसी बिल्कुल आपको फैमिली पर्सन और विश फुलफिलमेंट की तरह मान रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है या आपकी तरफ देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, आप अपनी बातें बहुत अच्छे से रख सकते हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। ओके, वाई 4 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। यस, ये वेट करना चाहते हैं। ओके, बिफोर एक्सप्रेसिंग, ये वेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, वाई एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अपने मन में क्लैरिटी लेके आने के लिए पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपसे बात की जाए, आपके लाइक्स डिसलाइक्स जानना चाह रहे हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़े से क्लाउडी यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपके बारे में सोच कुछ रहे हों और आप टोटली डिफरेंट हो, या फिर इन्होंने अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बना ली हैं जो कि हटनी ज़रूरी हैं थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स सी जस्टिस कार्ड क्यों है यहाँ पर। वी हैव 7 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो ओवर हो रहा है। ओके, कंफ्यूजन के
व्हाट आई वांट, ओके, वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो रहा है. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल फॉर दिस कनेक्शन. वी हैव को क्रिएट. ओके, हम यूनिवर्स के साथ और लोगों के साथ एक को क्रिएशन में हैं, जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे पेशेंट है, जहाँ पे और क्लाइंट है वहाँ पे वकील है, या जो भी आपका पेशा है, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो दूसरी को ढूंढ रही है वो भी उसको ढूंढ रही है. ओके, रूमी का एक कोट भी है, बट यू सीक इज सीकिंग यू. तो ऐसे ही को क्रिएशन होता है, जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो भी चीज़ आपको ढूंढ रही है. ठीक है, तो इस को क्रिएशन को समझिए कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको ढूंढ रही है. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. अगर ये आपके समझ में आ जाए तो आपकी आधी यूनिवर्सल मिस्ट्री सॉल्व हो जाए. ठीक है, लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए. ओके, लेट्स सी मिल्क एंड हनी. यस, यहाँ पे और 3D चीज़ें हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं. ठीक है, मगल थिंग्स लाइक डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब वो चीज़ें जिसका इस कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल दे आर इफेक्टिंग दीज थिंग, दिस कनेक्शन. ओके, लेट्स सी. We have observer. Okay, page of swords and observer. This person is keeping high, tabs on you. ये person आपके पीछे मतलब एकदम डिटेक्टिव की तरह पड़े हुए हैं. ठीक है, everything they want to know about you, each and everything. Okay, let's see इस person की तरफ से, इनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, हायर सेल्फ मतलब 5D सेल्फ, अवतार सेल्फ. ओके, हम हायर सेल्फ की बात करते हैं तो हम उस इंसान की बात करते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से हील्ड है, जो कोई अपने ट्रॉमा, अपने बैड कर्मा, कोई पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ के बैड कर्मा, मतलब किसी भी तरह की कार्मिक सोच में उलझा हुआ नहीं है. ठीक है, तो अगर ये पर्सन उस फॉर्म में आते हैं तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. ओके, आई एम पैरालाइज्ड विद फियर एंड डाउट, आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड. ओके, ये पर्सन स्टक हैं, जो हैंगड एनर्जी सबसे पहले हमारे पास आया था, कि इनको पता नहीं है आपको कैसे अप्रोच किया जाए. बहुत ही फियरफुल हैं ये पर्सन. ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को, और ये आपको कहीं ना कहीं ऑन हायर साइड, ऑन सुपीरियर साइड रख रहे हैं, मान रहे हैं. ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर. ओके, ये पर्सन हो सकता है अगेन 3D लाइफ, मिल्क एंड हनी कार्ड भी है, तो 3D लाइफ में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हैं अपने फाइनेंसिस में, और ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि भाई लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो कई लोगों को होता है ना, हु विल पे योर बिल्स. ओके, लव डजंट पे योर बिल. आपके जो बिल है वो प्यार नहीं भरता, वो पैसा ही भरता है. ओके, देन वी हैव द हार्ट ब्रेक इज पेनफुल, द लेटिंग डाउन एंड द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू इमोशनल टर्मोइल. ओके, यहाँ पे इस पर्सन की कुछ पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, या ये आपके साथ ओल्ड एनर्जीज हो सकती हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट ब्रेक में हैं. अभी भी ये पर्सन हर्ट हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं आपके तक भी मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है, आपको भी समझाएंगे हाउ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़. ओके, तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें. ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि एक पर्सन को जहन में रखे हुए हैं. ओके, अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं. ओके, ओके सिंगल्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके, फॉक्स, गार्डन एंड कंपस. ओके, तो यहाँ पे आपको में भी दिशा बदलने की ज़रूरत है.
एक ऐसे पर्सन से जो लाइक पास्ट में आपको हर्ट करा है, टॉक्सिक रहे हैं, ठीक है। आप में भी कहीं ना कहीं अभी भी उस पर्सन को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, जो पर्सन ने आपको हर्ट किया है। स्टॉप डूइंग दिस। और अपने मन में कहीं ना कहीं ओके, मेरे पास आते हैं लोग, पूछते हैं कि किसी को भुला नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप को जब पता है कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ओके, जैसे ये वही बात हो गई कि कोई बैड हैबिट नहीं छुड़ा पा रहा है, ओके। कोई शराब पीता और वो बोल रहा है कि मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या कोई सिगरेट पीता और बोल रहा है मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ। उसको पता होता है वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, पर आप फिर भी उनके बारे में सोचते हैं, फिर भी वो चीज़ें त्याग नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लव रिलेशनशिप्स का भी सीन है कि अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है और उसको आप लेट गो नहीं कर रहे, तो उसको आप एक ड्रग की तरह देखें जो आपने नहीं लेना, और उसके बारे में माइंडफुल रहें। उसके बारे में जब भी सोच आए तो भगवान का नाम लेने लग जाएं, ठीक है। कुछ भी ऐसा करें जो कि आपका ध्यान वहाँ से हटाकर किसी और चीज़ में आप ध्यान लगा सकें, ओके। आप पुरानी चीज़ों से ध्यान हटाकर, जो कि नोन है, जिसको आप जानते हैं, उनसे जब आप ध्यान हटाते हैं तभी तो आप अननोन की तरफ जा सकते हैं, और उस चीज़ की तरफ जो न्यू है, जो न्यू क्रिएट होगी, ठीक है। मैनिफेस्टेड तो आपको दिख रही है कि ये था, ये हो गया। अब जो मैनिफेस्ट होना है, उधर से ध्यान ही नहीं हटाओगे तो मैनिफेस्टेशन आगे कैसे बढ़ेगा। अननोन को प्यार करना सीखो, जो चीज़ नहीं है उसको प्यार करना सीखो। जैसे कि एक माँ अपने अनदेखे बच्चा और होने वाला होता है तो उसको प्यार करती है बिना देखे। तो ऐसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। अभी वो है नहीं यहाँ पर, अभी आपके लिए में भी कोई लव लाइफ में कुछ नहीं है, अभी आपके लिए में भी करियर में कुछ नहीं है, बट जब तक आप वो अपने ही अंदर क्रिएट नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा होगा, फिर उसके लिए आप काम नहीं करेंगे, उसके लिए आप इच्छा ही नहीं कर पाते हैं, तो आप उलझे रह गए उसी चीज़ में जो आपको ज्ञात है। अज्ञात की तरफ आप बढ़ ही नहीं रहे हैं, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, बिल्कुल सिंगल रहना चाह रहा है। कोई पर्सन अपने ऊपर ग्रूमिंग पर, अपने लुक्स पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, दिस एंड दैट पे आप वर्क करें, अपनी डाइट पर, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक everything, having your garden up to date, okay, yes। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे में भी आप वेट करें किसी ऐसे ही शख्स का जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आपके साथ रिलेशनशिप में अच्छे से रेसिप्रोकेट करें, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल हों, एम्पैथिक हों, प्यारे से इंसान हों जो आपको समझ भी सके, ठीक है। कहीं ना कहीं लव लैंग्वेजेस आप लोगों की सेम हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी की लव लैंग्वेज ही सेम नहीं है। आपकी लव लैंग्वेज है कि भाई मेरे को कान में डालो चीज़ें, मुझे बोलो कि मुझे प्यार करते हो, और किसी और की लव लैंग्वेज में भी फिजिकल टच हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। 5 तरह की लव लैंग्वेजेस होती हैं, तो लव लैंग्वेज भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे में भी आप अपने आप को समझ रहे हैं, और वैसे ही पर्सन को जो कि आपको उस तरीके से सेटिस्फाई कर सके, आप उसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या वेट कर रहे हैं। या ऐसे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन हो भी सकते हैं, और स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। हाथ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं इस पर्सन के। इस पर्सन को गार्डनिंग बहुत पसंद हो सकती है, क्योंकि यहाँ गार्डन की एनर्जी है, ओके। कलर्स या पेंटिंग पसंद हो सकती हैं, ये लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, वेल मैनिफेस्टेड हो सकते हैं पर्सन। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकते हैं। पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है, बर्ड या फिर कोई एनिमल, कोई डॉग, ठीक है। लंबे बाल हो सकते हैं इस पर्सन के, घुंघराले बाल हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। कलर्ड बाल हो सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एक रीडर हो सकते हैं पर्सन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है, पीछे लाइब्रेरी काइंड ऑफ है, तो एक रीडर हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव।
यस, ये पर्सन सडनली आपकी तरफ आ रहे हैं, सडनली विद लाइटनिंग स्पीड, ओके, टावर एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड वे में, यस। और काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड होंगे ये पर्सन, ठीक है। आप अभी तक ऐसे इंसान से नहीं मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी तक ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया हो जो हील्ड नहीं हैं, जो ट्रॉमेटिक हैं या अब्यूजिव हैं या खुद ट्रॉमा में हैं, ठीक है। अब लेकिन आप, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में, इसलिए में भी आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करें जो बेटर एनर्जी में ही हैं, और वो आपको वो लाइटनिंग, वो एनर्जी फील होगी इस पर्सन के थ्रू आती हुई, ओके। Let's see some guidance cards for you to end the reading. Okay, we have humility. Be confident and modest about your own merits and understand your own limitations. Yes, जब जितना हम अपने आप को जान पाते हैं उतना ही हम किसी और को जान पाते हैं, चाहे वो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कमज़ोरियाँ हैं, ताकतें हैं हमारी, वट एवर इट इज़, तो उतना ही हम किसी और को जान पाते हैं जितना हम खुद को जानते हैं। और जितना हम खुद को जानते हैं हम अपने प्रति हम्बल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, हम अपने आप को जज करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही फिर हम और लोगों के लिए भी होते जाते हैं, ठीक है। वी हैव पावर, ओके, यहाँ पे भी लाइटनिंग की एनर्जी है अगेन। डेमोस्ट्रेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट रियलिटी, यस, आप खुद ही क्रिएटर हैं अपने, ओके। अगर आपने पहले वाला रीडिंग यानी रिलेशनशिप वाला रीडिंग नहीं देखा है तो देखिए, ओके। पावर, आपके पास पावर है, यू आर द यूनिवर्स, ओके, YOUNIVERSE, ठीक है। आप ही यूनिवर्स हैं, आप ही क्रिएटर हैं अपनी छोटी सी दुनिया के, भगवान आप ही हैं, ओके। तो इस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें लेके आइए, माइंडफुलनेस बरतिए। यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर थाट्स। आप अपना मूड बदल सकते हैं, आप अपने विचार बदल सकते हैं, आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं, ओके। देन वी हैव लिमिटलेसनेस, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लिव विदाउट रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, ठीक है। आप लिमिटलेस हैं, जैसे कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो है एक्सपैंड हो रहा है, ऐसे ही हमारी चेतना है वो भी एक्सपैंड होती रहती है। हम कैसे होते हैं पर कैसे बन जाते हैं। 2 साल पहले आप ये शख्स नहीं होंगे और 2 साल बाद आप ये शख्स नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, ठीक है। वो ज्ञान आ जाता है, वो विजडम आ जाता है, वो ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो यस, okay, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it. Please subscribe the channel. I hope you like my content, okay. सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, okay. And I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.